डिम्पल जी के सम्मान में भाजपा मैदान में और सपा है मौन में। मेहमानों साहब का परिचय कराने बरखा त्रिहन साहब हैं, बरखा त्रिहन जी हैं हमारे साथ। सोशल एक्टिविस्ट बरखा जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट उलेमा काउंसिल, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर SK दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत। मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ भी एक वक्तव्य तक जारी नहीं किया जिसमें रशीदी की कस के नाम लेके लानत मलानत भी की गई हो। क्या सड़क पर उतरना तो दूर, धरना प्रदर्शन आंदोलन फतवा ये तो दूर की बात है, कुछ नहीं हुआ। सपा नाम लेने से संकोच कर रही है कि जिसने कुछ बोला है उसका कुछ हो जाए टाइप का। और उस मामले में डिम्पल जी के सम्मान में NDA मैदान में, ये तो उल्टे बास बरेली को। और समाजवादी पार्टी का आप दक्षिण में है लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि और मानते भी हैं कि अगर इस व्यक्ति का नाम साजिद रशीदी नहीं होता, गुड्डू वाजपेयी होता या पप्पू शुक्ला होता, कुछ होता क्या, तो अब तक उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया होता। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया होता। क्यों चुप है समाजवादी पार्टी? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे पर मुझे अपनी राय रखने का आपने मौका दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद भी, शुक्रिया भी है। देखिए, साजिद रशीदी ने जो डिम्पल यादव जी पर बयान दिया, भद्दर टिप्पणी की, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देखिए, मसाजिद का एहतराम हो ये उसके लिए है जो कि मुसलमान है। सर पे पल्लू रख कर के मस्जिद में आना कोई ज़रूरी नहीं है। एक औरत मस्जिद के अंदर आ सकती है और उसको आना भी चाहिए। अब उन्होंने कौन सा लिबास पहना था, क्या पहना था, इसका इस्लाम में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। कौन? डिम्पल जी। मैं कहता हूँ उसी लिबास में मस्जिद नबवी तक स्मृति ईरानी गई थी, तो ये साजिद रशीदी लफंगा कहाँ था? इसको मैं लफंगा कह रहा हूँ, वाकई लफंगा है। ये कहाँ था? मैं कहता हूँ कि महिलाओं का के बारे में गंदी टिप्पणी करना, इनायत अभी आप भूल गए, आप चूक गए। अनुराधाचार्य ने क्या कहा था मालूम आपको? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे माँ बाप ने कहा कि अगर कोई महिला को गलत भी बोले तो गलत शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं अनुराधाचार्य ने क्या क्या बयानबाजी की मुझे नहीं मालूम। और अभी आपके सूफिया कुरैशी पर कितनी भद्र टिप्पणी किया था भाजपा के मंत्री ने, उनको क्या मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। एक तो कर्नाटक के डिप्टी CM थे, वो पोर्न पिक्चर देखते पकड़े गए थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? एक मिनट बोलो, क्या मणिपुर में कितनी महिलाओं ने ये इस तरह की महिलाओं पर ये जुल्म हुआ, क्या किया? मगर मैं भाजपा के जो मेंबर पार्लियामेंट महिलाएं, उन बहनों को दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ। हमारी बहनों ने हमारा सर ऊंचा कर दिया है। साजिद रशीदी पर मुजाहिरा करके, उन्होंने एजुकेशन करके, मैं इन बहनों को, मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से जाती है तो मैं कहता हूं बहनों को सलाम है। किसी महिला पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करे उसका बहिष्कार होना चाहिए। एक बात कह के खत्म करता हूं, मैं कहता हूं योगी जी से हाथ जोड़ करके वक्त आ गया है कि साजिद रशीदी के घर पे और अनुराधाचार्य के घर पे बिल्डोजर जरूर चलवाए। ठीक, मुफ्ती साहब, मेरा प्रश्न था, आज डिबेट इसलिए नहीं कि साजिद रशीदी ने सही कहा कि गलत कहा, इस पे तो डिबेट में कर ही नहीं सकता। मैं तो आरंभ में कह दिया कि अभद्र है, इस पे डिबेट नहीं लाया। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए ये विषय भी नहीं है मेरी बहस का। विषय क्या है? सपा का प्रथम परिवार कौन सा है? अखिलेश जी का। उस परिवार की प्रथम महिला कौन है? डिम्पल जी। उनसे बड़ी मूर्ति तो कोई नहीं है सपा में। दो ही चेहरे हैं, अखिलेश जी, डिम्पल जी। उनकी प्रतिष्ठा पर इस ढंग की टिप्पणी की गई, उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध, और समाजवादी पार्टी सावन में नाच रही है, मुंह में लग रहा लौंग रख लिए, बोले बोलेंगे नहीं। भाजपा वाले आंदोलन कर रहे थे, हम पार्लियामेंट में धरना दे रहे थे मुफ्ती साहब, तो उसमें सपा वाले शामिल नहीं हो सकते थे? होना चाहिए था, होना चाहिए। और बरखा जी, अब मैं आपके पास सवाल लेके आ रहा हूं। मैंने कहा था, मुफ्ती साहब ने उस पर शायद गौर करना ठीक नहीं समझा होगा।
लेकिन मैं तो बहस खूंटे से बांध देता हूं बहस को। क्या ना इधर भागो ना उधर भागो, खूंटे भर की रस्सी है, उतने में बहस घूमे। अगर इसका नाम गुड्डू वाजपेयी होता, पप्पू चौरसिया होता है, पप्पन श्रीवास्तव होता, कोई ऐसा नाम होता और उसने ऐसी टिप्पणी की होती तो क्या स्थिति हो रही होती इस वक्त? कहां कहां सेना तैनात करनी पड़ती, कहां कहां पैरामिलिट्री फोर्स उतारनी पड़ती। अब कोई साजिद रशीदी के नाम लेने को तैयार नहीं। मुफ्ती साहब ने उसको लफंगा तब भी बोल दिया, सपा में किसी ने लफंगा बोला हो तो हमको बता दो। अभी भी सब लोग उसको इमाम साहब बोल रहे हैं सपा में। ये मसला क्या है? बरकत रहन, प्रश्न आपका बहुत ही बेहतरीन है। इसके जवाब देने में सपा ने तो फेविकॉल पी रखी है, कोई नहीं उतरा। नारी सम्मान की लंबी लंबी बातें हैं लेकिन कोई एक बयान भी नहीं आया। मैं तो इतनी हैरान हूं कि जितने नाम आपने गिनाए हैं, अगर इसमें से एक नाम भी होता, चाहे वो कोई सा भी होता, तब अभी तक तो पत्थरबाजी शुरू हो गई होती, दंगे शुरू हो गए होते, नारी सम्मान के ऊपर कितनी कितनी बातें, भाषणबाजी चालू हो गए होते। आज अखिलेश जी खुद चुप हैं। जो अपनी डिंपल यादव हैं वो कह रही है बीजेपी, वो बता रही है, टिप्पणी करी, उनसे जब पूछा जा रहा है तो वो कह रही है बीजेपी का नाम ले रही। उनको भी, खुद को भी नहीं लगता कि उन्हीं के सम्मान के लिए वो खड़े हैं। और मणिपुर में भी वो नारी सम्मान के लिए कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था, हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उनके सम्मान के अगर वो खड़े हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, इवन अखिलेश यादव को भी समर्थन करना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करते करते हम नारी सम्मान तो कब का भूल चुके हैं। बार बार अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम लिया जा रहा था। अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी कहीं पे भी किसी महिला को नंगी नहीं कहा, और जितने भी उनके बयान हैं तोड़ मरोड़ के जो पेश किए जा रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ महिलाएं जो मार काट कर रही है उसके ऊपर टिप्पणी दी, हम उसके ऊपर आज बातचीत नहीं कर रहे। तो जो इसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहे, मैं ये बता दूं कि वो गलत है। यहां पर उन्होंने नंगी शब्द का यूज किया है जो कि बहुत ही अभद्र है, और उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन फेमिनिस्ट कहां है इस देश की, जो हर टाइम झंडा उठा के निकल पड़ती हैं, अरेस्ट का कैंडल मार्च करने लग जाती है। सारे फेमिनिस्ट कहां गए, चली गई देश की, वो कहां हैं? आज उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जिस दिन से ये बात हो रही है, मैंने तो एक भी फेमिनिस्ट को आगे आते नहीं देखा। क्यों नहीं? नारी सम्मान अब नहीं इम्पोर्टेंट, नाम बदल दीजिए तब नारी सम्मान इम्पोर्टेंट है। इस नाम की ने ऐसी चुप्पी पिला दी है कि सब सन्न पड़ गए। ये दोहरा मापदंड है, सिलेक्टिव आउटरेज इसको कहते हैं। जबकि जब नारियों की बात होनी चाहिए तब कलेक्टिव आउटरेज होना चाहिए। जो गलत है सो गलत है। और अगर इस मौलाना, जिन्होंने भी ये साजिद ने बोला है, इनके ऊपर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हम तो इसी आवाज में बोलते रहेंगे। ठीक, दुबे साहब पास चलूंगा। प्रश्न आज बहस में ये भी नहीं है कि किस दफा मुकदमा लिखा जाए और किस दफा नहीं लिखा गया, मेरा ये विषय नहीं, वो दरोगा जाने। मौलाना को जेल भेजना है, ऑटो में ले जाना है, बस में ले जाना है, तो पुलिस वाले जाने, इस पर मैं बहस नहीं कर रहा। मौलाना के खिलाफ मुकदमा हो गया, जेल जाएंगे, रेल से जाएंगे, कहां जाएंगे, वो तो हो ही जाएगा तय। उसमें सपा का कोई भूमिका तो नहीं। सपा तो थानेदार है नहीं कि वो एफआईआर लिखेगी और वो जेल भेज देगा, वारंट जारी करेगी, नहीं ना। सपा जो कुछ कर सकती थी वो ये कर सकती थी कि प्रदेश भर में रशीदी की लानत मलानत करती, धरना प्रदर्शन होता, आंदोलन होता, एक दृश्य बनता कि नहीं, डिंपल जी के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो नहीं हुआ, उसी पर बहस है आज, बाकी किस्सा कहानी में नहीं बहस। रशीदी जेल चले जाए तो क्या फर्क भारत पर, और नहीं जाए तो क्या फर्क भारत पर। ऐसा तो नहीं रशीदी के जेल जाने से भारत हिल जाएगा और नहीं जाएंगे तो कोई विश्व में संकट आ जाएगा। दरोगा का विवेक है, देखे, जज का विवेक है, क्या करना चाहता है। दुबे जी, बड़ी हैरानी है, आप दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं, मणिपुर, हालैंड, पोलैंड, हैं, चेकोस्लोवाकिया, सब,
लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं कि इसने ऐसी बात डिंपल जी के लिए कह दी। इसके पुतले नहीं फूके आपने कहीं, इसके कटआउट बनवा के, जैसा आप लोग करते हो, कटआउट बनवा के जूतों की माला नहीं डाली, कटआउट को गधे पे नहीं घुमाया, ये सब आप करते हो, अच्छे ढंग से करते हो सड़क पर। नहीं, रशीदी का नहीं किया कुछ सम्मान समारोह। दुबे जी, कोई हिचक है? कहीं कुछ फंस रही है? दुबे जी। अग्निहोत्री जी, सबसे पहले एक बार मैं एनडीटीवी पर, रवीश कुमार तब एनडीटीवी में थे जी, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, और एक मौलाना जो दुबई में बैठा था, इंडियन मौलाना था, उसने जो अभद्रता की भगवान शिव के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मतलब इतना, और उसके ऊपर रवीश कुमार ऐसा बोलता था कि मौलाना साहब, मतलब शर्म आती थी। अगर शायद मैं होता तो उस डिबेट में मौलाना को मैं कम से कम दूर बैठा था तो गाली तो दे ही सकता था और चैलेंज भी करता उसको, क्योंकि वो मेरी आस्था से जुड़ा था। और वो मौलाना ने जो अभद्रता की, शायद वो मीडिया के इतिहास में ऐसा अभी तक किसी, जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरीके की अभद्रता नहीं की है। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। अब बात आती है ये 2 टके के लफंगे की। वो मौलाना साहब ने बिल्कुल सही बोला, लफंगा है ये, 2 टके का इंसान है, इसकी कोई औकात नहीं, दलाल है। आपने देखा होगा कि आपकी जब सरकार थी तब ये सड़क पर कुछ मौलानाओं को जो लेके पहुंच जाता था और हाल हो करता था और वापस आ जाता था। तो ये निश्चित तौर पे ये दलाल है, ये मौलाना नहीं है, ये दलाल है। इसको अपनी रोजी रोटी चलाना है। जब वो ये करेगा तभी उसको इम्पोर्टेंस मिलेगा। दुबे जी, आपकी बात बिल्कुल, आपकी भावनाओं के मैं साथ हूं, मैं आपकी भावनाओं के साथ हूं। मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं, फिर आप बोलेंगे, वो रत्नाकर जी के पास बाद में जाऊंगा। ये 2 टके का आदमी है, नोट कर लीजिए, ये 2 टके का आदमी है, लफंगा है, दलाल है। ये 2 टके का आदमी है, पॉइंट नंबर 2 लफंगा है, पॉइंट नंबर 3 मौलाना मुफ्ती साहब आप भी सुन लो, दलाल है। ये 3 बात लिख के समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पर जारी करा दीजिए। सब कहानी छोड़िए, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पर राजेंद्र चौधरी के दस्तखत से, अखिलेश जी के दस्तखत चलो नहीं भाई हो रहा है, राजेंद्र चौधरी के तो हो सकते हैं, वो तो इतना व्यस्त है नहीं, उनके दस्तखत से 3 बातें जारी कर दो कि साजिद रशीदी दल्ला है, लफंगा है, और क्या बोला था, एक कोई और बात बोली थी, चिरकुट है, ये जो भी बोला, ये 3 बातें जारी करा दो, मैं कहूंगा ठीक है। और उत्तर प्रदेश के हर कस्बे शहर में, हर चौराहे पर रशीदी का पुतला फूंक दो। 75 जिले हैं, 75 पुतले फूंक दो, मैं मान लूंगा। दुबे जी, नहीं देखिए, जो चीज 75 पुतले फूंक दो, कानून, या आप ये कह दो कि हम लोग इतने उदार हो गए, तो कल कोई और ऐसा कुछ बोल जाए तो फिर इतने उदार रहिएगा कि कानून अपना काम करेगा। अग्निहोत्री जी, इसमें हम क्या बोले, बोल गया ठीक है, मुकदमा होगा, देखेंगे। तब ये नहीं होगा कि जवानी कुर्बान, ईंट से ईंट बजा देंगे, उत्तर प्रदेश में कोई पानी नहीं मांग पाएगा, फिर ये नहीं चलेगा क्या? हमने देखा है आपका तेवर महाराज, क्या जेलें कम पड़ जाएंगी, ये उद्घोषणा आप ही लोग करते थे, मैं नाम लेके बता दूंगा। अब सब सावन का मजा ले रहे हो, हैं? बाहर पानी बरस रहा, रिमझिम फुहार पड़ रही, इधर पकौड़ी चल रही है अंदर। आप इटावा तक में धरना नहीं किए दुबे जी, दुबे जी जी जी, तो मैं बोल रहा था कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई हमारे कार्यकर्ता ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कराया है, पुलिस में रिपोर्ट कराई है, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर इसको ज्यादा अगर तूल देंगे तो वो ही फेमस होगा ना, उसकी वो प्रसिद्धि के लिए ये सब बातें। देखिए, आदमी की एक मेंटालिटी होता है कि आदमी कैसे भी करके प्रसिद्धि पाना चाहता है, तो वो एक उसी का हथकंडा है। वो उसके घर में उसकी बहन बेटियां कैसे रहती होंगी, तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी जो मानसिकता है,
आप देखिए कि डिम्पल यादव जी जो हमारी सांसद हैं, उन जैसा भारतीय पोशाक पहन के संसद में लोग उनकी तारीफ करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां उनके जो विपक्षी सांसद हैं वो तारीफ करते हैं कि आज तक ऐसा हमेशा उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार, आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कई बार नहीं, हमेशा ही देखा होगा कि उन्होंने कभी ये शिकायत का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अगर इस तरीके से ठीक है, इसको हम मौलाना भी नहीं, राशिदी जैसे लोगों को तो छीन, जो विवेकहीन, जिनका विवेक मर जाता है, वो ऐसे लोगों के लिए अगर इस तरीके से वो किया जाए तो निश्चित तौर पर उसको हम इंपॉर्टेंस देना कहेंगे कि उसको ज्यादा कवरेज मिलेगा। ठीक है, एक बात और कह दूं, मुफ्ती साहब आप भी आनंद लीजिए, आज मौसम अच्छा है। एक बात कह के रत्नाकर जी के पास जाऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी के विचार में, आचार में जो बुद्धत्व आया है, भगवान बुद्ध का जो भाव आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन एक शर्त लगाता हूं दुबे जी, ये बुद्धत्व, अरे ठीक है, अब हम क्या करें, हम क्या बोले, इतने छोटा आदमी, वो बड़ा हो जाएगा, बाकी मुकदमा होगा, यार छोड़ो। ये जो भाव आया है, जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं, उस भाव को, और मानसिक तौर पर और ज्यादा प्रणाम कर रहा हूं इस नए भाव को। लेकिन शर्त एक ही है मेरी, नपना बराबर रहेगा। कल रुक जाओ भैया, कल कोई दूसरा ऐसा बोल देगा जो रशीदी नाम नहीं होगा, जिसका जो मैंने शुरू में उल्लेख किया, आपको मैं फिर नाम ले दूं, नहीं तो नाम के आप जानते हो, समझदार व्यक्ति हो क्या, तो उसकी ईंट से ईंट बजाने फिर आप सड़क पर नहीं उतरोगे ना, फिर नहीं उतरने देंगे। फिर ठंडा पानी पीते हुए ये बोलेंगे, अरे ठीक है यार, कह दिया, ठीक है। एक कार्यकर्ता को हमने कह दिया कि जाओ पप्पू मुकदमा लिखा दो जाके दरोगा जी का, क्या, बाकी इतना बड़ा आदमी नहीं है। ये भाव अगर आ गया तब ईमानदारी, और नहीं आया फिर आपने बाहें समेटी, बोले उत्तर प्रदेश में रहना है कि नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो फिर वो राणा प्रताप वाला तेवर नहीं चलेगा। मुफ्ती साहब गलत नहीं बोल रहा, उदार हो गए, बड़ी अच्छी बात है। आपके मुंह में मोतीचूर का लड्डू, आदमी उदार हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन रत्नाकर जी, ये उदार हो गई है समाजवादी पार्टी, या इसके पीछे खेल दूसरा है। एक तो ये इसका नाम साजिद रशीदी, दूसरा मौलाना, तीसरा चर्चित मौलाना टीवी पर आता है क्या। भारत के सामान्य मुसलमान को, मुफ्ती साहब मुझे क्षमा करेंगे, सामान्य मुसलमान को ये नहीं पता कि ये असली मौलाना है, ये नकली है, उसे नहीं पता। और वजन भी वो नहीं जानता कि इनका वजन एक बड़ा ज्यादा है, उनका छोटा है। जिसकी दाढ़ी बड़ी, जिसका रंगरोगन ठीक है, टीवी शीवी पे चमक रहा है, आदमी उसी को मानते कि यही देवबंद है, यही बरेलवी है, यही सब है। मौलाना साहब गलत तो नहीं कर रहे मुफ्ती साहब? सही है। जो साहिबाबाद मंडी में फल बेच रहा है, उसे पता कि कौन आलिम है कौन नहीं आलिम है। वो तो मानेंगे कि भाई मक्का मदीना के बाद फिर इन्हीं के नंबर है। इनकी दाढ़ी देखो कितनी यहां तक आ रही है, नाभि तक, और ऊंचा पजामा पहने, और क्या चाहिए। कौन मुसलमान किस से पूछता है मौलाना अपने नाम के आगे कोई भी लिखने लगे। मुफ्ती साहब गलत कह रहा हूं, ये मुफ्ती लिखने लगे, आपकी नहीं बात नहीं कर, मुफ्ती और मौलाना लिखने लगे, कोई मौलाना कोई मुसलमान रोक टोक कर लेगा नहीं ना। मेरे मन की मौज, मैं लिखने लगा, उलेमाए हिंद लिख दूं तो कौन रोक लेगा। एक वो आजमगढ़ वाले थे मौलाना, वो भी उलेमा काउंसिल के चेयरमैन थे ना, है वो भी हमारे मित्र थे। इसलिए रत्नाकर जी, इसी क्या जरूरत पड़ी कि आप डिंपल जी के सम्मान में पार्लियामेंट में अनशन पर आ गए, धरने पर आ गए, और समाजवादी पार्टी करी। इतनी बड़ी बात नहीं यार, जाने दो, बात समझ नहीं आ रही, जनता बड़ी भ्रमित है।
अभी दुबे जी को आपने सुना होगा कितने बड़े मन का मुजाहिरा कर रहे थे, कह रहे छोड़िए छोटा आदमी उसकी बात क्या करना, ठीक जाने दीजिए। मुझे याद नहीं कि उस प्रथम परिवार पर कोई टिप्पणी कर जाए ऐसी और उत्तर प्रदेश में हाहाकार नहीं मचे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए अभी दुबे जी ने डिम्पल जी के संस्कृति और के ऊपर जो उन्होंने कहा कि वो हमेशा से जो है साड़ी में और अच्छे तरीके से पेश आती, जब वो साड़ी में गई थी मस्जिद के अंदर तब तो भारतीय संस्कृति में वही पहनावा है नारियों का। और जब भी ऐसे मुल्ला जो हैं, मौलाना हैं, जिनको भारतीय संस्कृति में नंगापन दिखता है, तो मैं यही कहूंगा कि वो विचारों से अत्यंत गरीब है। हमारी बहन बेटियां साड़ी पहनती हैं, हम उनको देवी के रूप में देखते हैं, हम उनको दुर्गा के रूप में देखते हैं, माँ बहनें जो हैं उनको सम्मान की भावना से देखते हैं। लेकिन जब इस तरह का नजरिया ऐसे मुल्ला और मौलवी रखने लगे तो समझ जाइए कि विचारों की दीनता है। हमारे यहाँ पे अमिताभ जी महिलाओं के लिए, चाहे माँ सीता हो चाहे द्रौपदी हो, महिलाओं के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत भी हो चुका है। और हमारे धर्म में कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां पे नारियों का सम्मान होता है वहां पे देवता जो है वास करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि अखिलेश यादव, चलिए भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम राशिद जी कर रहे हैं, वो टिप्पणी नहीं करके उनके घर की महिला, उनकी स्वयं की अर्धांगिनी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जवाब नहीं आ रहा है। इसके साफ स्पष्ट संदेश जाता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति में इतने निम्न स्तर पे आ चुके हैं कि स्वयं के घर की महिलाओं का सम्मान भी इनको छोटा पड़ने लगा। आज ये दीन, ईमान, धर्म, शर्म सब बेच खा चुके हैं। इनको तुरंत जो है आकर के कहना चाहिए था, भले वो कोई भी महिला, भले उनकी पत्नी हो, भले वो कोई भी महिला हो, उसके खिलाफ अगर इस तरह की टिप्पणी आती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेता को सामने आकर के और इस तरह का वक्तव्य देना चाहिए। मैं ऐसे दुबे जी जैसे लोगों की भावनाओं का कद्र करता हूं, जो अपनी व्यथा तो यहाँ पे टीवी पे आके बोल सकते हैं, लेकिन ये उस समाज में जा करके और लोगों को नहीं कह सकते हैं कि मौलाना ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा, उसके लिए सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना चाहिए। ये नहीं कह सकते, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है। इनको तो संत और सनातन को अपमानित जितना करेंगे ये लोग, उतना इनको विशेष समुदाय का वोट हासिल होगा। आपने देखा कि मुलायम यादव के सरकार में भी किस तरह से शंकराचार्य को जो है काशी में लाठी डंडे बरसाए गए। आपने देखा कि अखिलेश यादव वीडियो बनवा रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी के, जब जो वार्तालाप कर रहे थे और कह रहे थे कि आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। तो इस तरह से संत और सनातन को अपमानित करने का ये लोग काम करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी भी करती है। अभी मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति जाता है पूजा अर्चन के लिए, इष्ट देव को पूजने के लिए, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं कि भैया मंदिर में तो लोग चप्पल चुराने जाते हैं और लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई संत, सनातन, धर्म, संस्कृति के ऊपर अगर टिक्का टिप्पणी करता है तो ये लोग मौन हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई इनका वक्तव्य नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं पे सनातन को बदनाम करने की बात आएगी, कुंभ में इनको जो है कचरा नजर आएगा, इनको कांवड़िए जो है हुड़दंगी और आतंकी नजर आएंगे। तो ये इनकी मानसिकता है जो उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता जो है देख चुकी है और समझ चुकी है कि इनकी भावना क्या है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में कितने निम्न स्तर तक जा सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से नमाजवादी पार्टी बन चुके हैं, जो मंदिरों में तो जब भी बुलावा आता है तो भी नहीं जाते हैं, और मस्जिदों में एक व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा तो पहुंच जाएंगे और वहां पे मीटिंग करेंगे। ये दर्शाता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में किस तरह से, किस स्तर पे गिर गए हो और कितना आप वोट की राजनीति के लिए आप अपने बहन बेटियों और अपने अर्धांगिनी के ऊपर भी कोई टिप्पणी करता है तो भी आप मौन रहते हैं। ये एक
सिर्फ समाजवादी ही नहीं, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बहन बेटियों के ऊपर टिप्पणी होगा तो उसका खून जरूर खोलेगा और वह जरूर इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेगा, क्योंकि अंततोगतो वो भारत की नारी है, वो भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण थी डिंपल जी, और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन इस तरह से उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करना, नंगापन का जैसा शब्द का इस्तेमाल करना, ये निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को अपमानित करने का काम है। हमारी दुर्गा जैसी बहन बेटियों को अपमानित करने जैसा काम जो है, ये समाजवादी पार्टी के लोग इसको विरोध करना चाहिए। और तत्काल प्रभाव से, मैं तो कहूंगा कि तत्काल प्रभाव से अखिलेश जी को जो कहते हैं कि इनके समर्थन में जाके खड़े होकर कहते हैं कि खून बहा देंगे, आज इनको तो खून बहा देना चाहिए। जब प्रथम जो है व्यक्ति की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, यादव जो है, अखिलेश यादव की पार्टी है, उनकी राजनीति के बारे में इस तरह का वक्तव्य आता है तो इनको सड़कों पे उतरना चाहिए, लेकिन नहीं उतरे। हम उतरे क्योंकि हम नारियों का सम्मान जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कोई नारियों को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हम उसका विरोध मैं प्रदर्शन कोई करेंगे। धर्म गुरु नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ बरखा जी आपके पास, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, आ रहे मुफ्ती साहब, पहले बरखा जी फिर आपके पास। अगर हम इस्लाम में मुसलमान नहीं हैं और हम किसी कारणवश मस्जिद जाते हैं तो मुझे ऊंचा पजामा पहनने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो नीचे ही पजामा पहन के जाऊंगा पूरा। मैं क्यों जाऊं ऊंचा पहन के? नहीं भाई, आजम खान कुंभ के प्रभारी थे, किसी ने उनसे कहा कि आजम भाई ये पजामा नीचे पहन के आओ यहां? नहीं ना, उनकी मर्जी। इसलिए ये कोई तर्क ही नहीं होता। डिंपल जी क्या बुर्का पहन के जाएंगी? क्यों जाएंगी? खैर बरखा जी, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल कुल्फी टाइप मामला हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल, क्या करेंगे, ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है टाइप का देख लेंगे। वो तपिश नहीं दिख रही कि साजिद रशीदी के घर की ओर 10,000 लोग निकल पड़े, बोले साजिद रशीदी को ढूंढ कर लाओ। प्रदेश भर में सत्याग्रह हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, मुझे कुछ दिख रहा। अच्छा, प्रैक्टिकली आंदोलन ना भी हो, कागज पे भी आंदोलन नहीं हो रहा है। जो बातें दुबे जी ने यहां बोल दी वो भी कोई नहीं बोल रहा है बड़ा नेता रशीदी के लिए, कि लफंगा, दलाल और चिरकुट, क्या बताया था, 3। बरखा जी। अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही शब्द बोला, ठंडा ठंडा कूल कूल। लेकिन जब नुपुर शर्मा कभी कोई बात कहती थी जो हुई थी, तब कोई ठंडा ठंडा कूल नहीं था। पूरे देश में क्या हलचल मच गई थी, जुडिशरी तक में क्या क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मौन व्रत अखिलेश जी ने क्यों रखा? एफआईआर तो उन्हें दर्ज करानी चाहिए थी। तो ये कैसी अपीजमेंट की राजनीति है जो थम ही नहीं रही है। डिंपल यादव ने जो मौलाना का बयान था वो सिर्फ एक महिला विरोधी बयान नहीं था, वो पूरे लोकतंत्र का अपमान था। इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये नारी का सम्मान जो बड़े बड़े मंचों से किया जाता है, तो ये नारी का सम्मान कहां चला गया? हर रैली में, हर जगह पे नारी के सम्मान की बहुत बातें होती है जो अभी नहीं दिख रही। अखिलेश जी को खुद नहीं दिख रहा नारी सम्मान। क्या आगे आने वाले दिनों में नारी सम्मान खत्म हो रहा है उनके मैनिफेस्टो से? जब नहीं महिला एक नेता पर ऐसी अभद्र टिप्पणी स्वीकार है तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा? ये सोचिए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक सोच है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन चरित्र का हनन नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। यहाँ पे चरित्र का हनन हुआ है, लेकिन हम चुप क्यों बैठे, मौन क्यों बैठे? कटआउट क्यों नहीं जलाए गए, पुतले क्यों नहीं जलाए गए? अभी तक उनके खिलाफ मैं कहती हूँ अरेस्ट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? आपने कहा कि पुलिस वाले क्या करेंगे? अरे पुलिस वाले तो मंशा पे करेंगे ना। जब मुद्दा ही नहीं कुछ कर रहा है तो गवाह क्या करे? जब अखिलेश को कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं साधारण सी बात है, तो मतलब सारी महिलाओं के लिए कोई कुछ भी कह दे तो ये साधारण सी बात है। अब आज के बाद इन बातों पे कोई टिप्पणी नहीं होगी, बल्कि फेमिनिस्ट जो कूद कूद के
ऐसे मुद्दों पे बहुत चीखम चिल्ली करती हैं। आज वो कहाँ चली गई हैं? आज वो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रही, वो क्यों नहीं मांग कर रही हैं कि इस मौलाना की जल्द से जल्द अरेस्ट होनी चाहिए और अखिलेश को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ठीक है कोई बरखा भी जी। इस तरीके का बयान नहीं स्वीकारा जाएगा। मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उससे पहले एक चीज याद दिला दूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे एक वीडियो याद आ गया, नूपुर वाला प्रसंग जब था, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, बस वीडियो याद आ गया तो अच्छा लगा, वीडियो मेरे मन में कहीं दर्ज है। कश्मीर में खवातीन क्या 25-50 खवातीन इकट्ठी और कसम से मुफ्ती साहब ऐसा सुर में गा रही थी, वो तौहीने नबी की एक सजा, क्या गुस्ताखे नबी की एक सजा, फिर दूसरी लाइन ऐसे रिदम में गा रही थी 50 महिलाएं खड़ी होके। आप कुछ कहना चाह रहे थे उन्होंने, लेकिन प्रश्न मेरा वही खड़ा है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल, डिम्पल जी सांसद हैं, भारत की सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं, मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू हैं, अखिलेश जी की धर्म पत्नी है। उनका एक मयार है, उनकी एक हैसियत है, और हम कह रहे हैसियत तो मयार छोड़ दीजिए, महिला है इतना ही बहुत सम्मान का विषय होना चाहिए नहीं मुफ्ती साहब? हमारी छोटी बहन ने अनुराधाचार्य का बचाव किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं आता हूं इकरा हसन पर। देखिए इकरा हसन पर बचाव नहीं किया, मैंने आपको तथ्य दिए हैं, तथ्य दिए हैं, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, मैं बचाव नहीं करती। उन्होंने अपनी सभी वीडियो में कुछ महिलाओं का जिक्र किया है, आप देखिए उन वीडियोस को अच्छे से। क्या किया जाता है, जैसे नुपुर शर्मा की वीडियोस को सिर्फ छोटी वीडियो को कट करके, एक बाइट को कट करके वायरल किया गया था और उसके बाद दंगे भड़काए गए थे देश में, वैसे ही अनिरुद्ध आचार्य जी की छोटी छोटी क्लिपिंग्स, जब उन्होंने ये कहा था कि कुछ महिलाएं तो कुछ को हटा करके एआई का प्रयोग करके उनके वीडियोस को वायरल किया गया है। अगर एक धर्मगुरु समाज सुधारने के लिए, अगर यहाँ पर कुछ पतियों की हत्याएं हो रही थी, तो समाज सुधारक गुरु होते हैं, हमारे धर्म गुरु समाज को आईना दिखाते हैं, और उस आईना को दिखाते वक्त उन्होंने ये बोला कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं, और उन्होंने हर वीडियो में कुछ महिला कुछ पुरुष यूज किया, लेकिन आपने कुछ हटा करके उनके ऊपर बयानबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ महिलाएं वहां भड़क गई, मैं तो वही कह रही हूँ, वही महिलाएं जो वहां भड़की थी यहाँ नहीं भड़की। नूपुर शर्मा की ऐसे ही आप लोगों ने खामोश बैठिए, कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब बरखा जी एक मिनट रुकिए, आप मुफ्ती साहब की बात आने दीजिए जरा। जी मुफ्ती साहब। देखिए बरखा जी आपका वक्त खत्म हो गया, मेरी बात सुनिए। देखिए अभी इकरा हसन पर एक करना सैनी का किसी ने अभद्र टिप्पणी किया था, इकरा हसन के मैदान में समाजवादी पार्टी आ गई और आकर के उसके खिलाफ उन्होंने नारा बुलंद किया, पता ही नहीं क्या किया क्या। मैं कहता हूँ इकरा हसन साजिद रशीदी की ऑफिस में जाकर के उसका एक टेबल्स का उन्होंने उद्घाटन किया। डिम्पल यादव पर जब अभद्र टिप्पणी हुई तो साजिद रशीदी के खिलाफ क्यों खड़ा नहीं हुए समाजवादी पार्टी के लोग या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव पर एक सवाल खड़ा होता है कि जो महिला अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो महिलाओं के साथ क्या खड़ा होगा? देखिए वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है। अगर ये समझ रहे हैं कि साजिद रशीदी की वजह से वोट मिलेगा या हम उसके खिलाफ जाएंगे तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, ये बात गलत है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि 3 बातें मुझे बहुत पसंद है, जो नमाज पढ़े, जो खुशबू लगाए, जो औरतों का सम्मान करे। औरतों का जो सम्मान नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। जंग की हालत में भी नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मुकाबले में दुश्मन की औरतें भी हो तो उन पर तलवार मत उठाओ, उनका सम्मान करो। तो मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव चूक गए, उनको एक बड़ा मौका था कि साजिद रशीदी के खिलाफ मैदान में आते। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो मौलाना नहीं है, आजकल उसका बीजेपी का संरक्षण है, वो गिरगिट रंग बदलता है। बीजेपी के लीडर हंगामा कर रहे हैं, क्यों योगी आदित्यनाथ योगी की सरकार चल रही, आप उसको पकड़ के अंदर डालिए। अगर समाजवादी पार्टी के लीडर अगर खामोश हैं, अगर उनको वोट बैंक दिखता है, जो अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बीवी के लिए अखिलेश यादव खड़े नहीं हुए,
तो मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी, आपके साथ मुसलमान कभी भी खड़े होने वाले नहीं है, आपके साथ मुसलमान कभी नहीं खड़े होंगे। मैं कहता हूं डिंपल यादव जी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, अगर उसका अपमान साजिद रशीदी ने किया है तो फिर साजिद रशीदी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसको सख्त सख्त सजाएं देनी पड़ेगी। रत्नाकर जी के साथ मैं कई डिबेट करा हूं। रत्नाकर जी भाजपा के कितने लीडर हैं जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, उस वक्त तो आप खामोश रहे, उस वक्त आप गूंगे बन गए। क्या बीजेपी के लीडरों को अख्तियार है किसी महिला का अपमान करने का? ये हमारा जिगर गुर्दा है कि साजिद रशीदी को लफंगा नहीं कहता हूँ, जाहिल कह रहा हूँ, अनपढ़ कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि टीवी वाले सबसे ज्यादा गलत काम टीवी वाले कर रहे हैं, जिनको सर्टिफिकेट नहीं है, जो लफंगे। एक तो टेलर था, उसको बुला करके मौलाना कह दिए, एक होटल में बीफ बेचता है, उसको बुला करके मौलाना कह करके डिबेट करा रहे। क्या आपके माध्यम से मैं चैनल वालों को कहता हूँ, क्या साजिद रशीदी को क्यों बुला करके इंटरव्यू कर रहे हैं? भाजपा के लीडर क्यों खामोश हैं? भाजपा की महिलाएं क्यों नहीं उसका घेराव कर रही? तो मैं कहता हूं समाज पार्टी के लीडरों से कि साजिद रशीदी का साथ देना ये आपकी भयानक चूक है। ठीक है मुफ्ती साहब, भयानक बिल्कुल गलती ठीक है। बात है। महिला किसी की हो, एक मिनट, महिला किसी की हो, ठीक मुफ्ती साहब, मैं दुबे जी के पास चलूंगा। महिला है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता क्यों नहीं करें। भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने, भाजपा की महिला सांसदों ने आज लोकसभा संसद में विरोध प्रदर्शन किया, बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तब समाजवादी पार्टी के लोग, सांसद, बिहार की मतदाता सूची पर दो दो हाथ कर रहे थे। वो डिंपल जी की उसमें नहीं खड़े थे। दुबे जी, सब ये मान रहे हैं कि मामला एम फैक्टर का था, इसलिए आपने मुंह उधर फेर लिया, बोले छोड़ो जाने दो यार। क्या वरना मुफ्ती साहब ने बड़ी ढूंढ के पत्ते की बात कही, अभी पुरानी बात तो हुई नहीं। इकरा का जब मसला आया था तो आप सब लोगों ने तलवारें निकाली ली थी, बोला गुड्डू ले आना हमारी राइफल, अभी देखते हैं कौन है। क्या इकरा के लिए, इकरा के सम्मान में पूरी सपा मैदान में हुआ था, लेकिन ऐसा इधर नहीं हुआ कि डिंपल जी के सम्मान में पूरी सपा मैदान में नहीं हुआ। क्यों? इकरा के मामले में आप राणा प्रताप हो रहे थे क्या? इस मामले में आप गौतम बुद्ध से भी आगे चले गए। अरे बोले ठीक है, सावन का महीना है, क्या करना ज्यादा। दुबे जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मीडिया में जब मणिपुर की घटना हुई, वो जो औरतों के साथ, लेडीज महिलाओं के साथ घटना हुई, वो गलत हुआ, इसलिए डिंपल जी पर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नहीं, इसलिए डिंपल जी का अपमान हो, उस पर नहीं बोला जाना चाहिए। यार गजब तर्क दे रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति ड्रामे की राजनीति करती है भाई। आप क्या बात करते हैं? ड्रामे की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, इन्हीं की महिला पदाधिकारी इनके विधायक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ आरोप लगाती है, उसको 4 मंजिल से कूद के आत्महत्या करना पड़ता है। वो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से बच गई बेचारी। आप क्या बात करते हैं? इनके विधायक रंगरलियां मनाते हुए पकड़े जाते हैं, तब भारतीय महिला की जो सम्मान की बात है वो कहाँ चली जाती है? आप सोचिए, देखिए, ये भारतीय दुबे जी, तो आप ये कह रहे हो कि चूंकि तब नहीं बोले इसलिए डिंपल जी का अपमान चलने दो, देखिए ऐसा कह रहे हो ना? फिर कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो ना कि इसलिए डिंपल जी के अपमान पर भी मत बोले भाजपा, आप ये कह रहे हो ना? बोले हम भी नहीं बोलेंगे और भाजपा भी ना बोले, ये कह रहे हो? ठीक है, नहीं, सुनिए, रशीदी का कोई भी समाज का व्यक्ति, किसी भी समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी उसकी बात को ठीक है दुबे जी, ठीक है, करेंगे और उसका विरोध करेंगे। लेकिन बरखा जी यहाँ बड़ा महिला पक्ष वाली हो रही है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये कितने बार मणिपुर गई थी, कितने बार इन्होंने उन महिलाओं के लिए जाके पूछा कि बहन तुम्हारी कैसा है? ठीक है दुबे जी, हम बताएंगे, अब रुकना होगा, दुबे जी अभी रुकना होगा, अभी रोकिए। रत्नाकर सिंह की एक टिप्पणी लेंगे। बरखा त्रेहन मणिपुर के मसले पर भी मुखर थी, 2-3 दफा तो हमारे साथ बहस में मुखर थी, मणिपुर के दौरे पर भी, इसलिए। लेकिन रत्नाकर जी, मैं बहुत हैरान हूं, समाजवादी पार्टी इस बात से गुस्सा, दुबे अब रुकिए, इस बात से गुस्सा है कि बरखा नो कि
डिंपल जी के सम्मान में भाजपा ने क्यों धरना प्रदर्शन किया पार्लियामेंट में? मैं दुबे जी की बात से समझ पा रहा हूं कि शायद वो नाराज है पार्टी, समाजवादी पार्टी। वो कह रहे आपने होनोलुलु में महिला का अपमान हुआ तब क्या किया, आपने फलाने में क्या किया, ठिकाने में क्या किया, 1947 में नोआखाली में अपमान हुआ महिला का तब आप कहां थे, आदि आदि है। 1857 में झांसी की रानी का अपमान हुआ तब क्या हुआ। तो क्या डिंपल जी के मसले पर मौन हो जाना चाहिए? रत्नाकर सिंह, समाजवादी पार्टी ये कहना चाह रही है कि आप मौन हो जाइए सब लोग। जी अमिताभ जी, देखिए समाजवादी पार्टी आज बहुत मजबूर है और वो मजबूरी सब लोग जानते हैं क्योंकि एम फैक्टर उसमें जुड़ा हुआ। अगर एम फैक्टर नहीं जुड़ा होता, अगर कोई सनातनी इस तरह का वक्तव्य किया होता तो निश्चित रूप से ये लोग आज सड़क पे उतर करके और सदन में भी हंगामा करते। बाकी मुद्दे सब गौड़ हो जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, SIR के मुद्दे गौड़ हो जाते, लेकिन इस तरह के मुद्दे जो है हावी हो जाते। अखिलेश यादव का खून तब जरूर खौल जाता है जब सदन में कोई जातिगत कोई सवाल पूछ देता है। जाति क्यों पूछे, जाति क्यों पूछे, उनका खून खौल जाता है। लेकिन जब उनके ही अर्धांगिनी के ऊपर अगर इस तरह का कोई टीका टिप्पणी करता है तो इन लोगों का खून नहीं खोलता, क्योंकि वहां पे एम फैक्टर जुड़ा हुआ है और वोट की राजनीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और महिलाओं का सम्मान उनसे जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उससे ऊपर है इनके लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी किसी भी दल की महिला हो, चाहे वो कोई भी महिला हो, चाहे यह देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य क्यों ना हो, चाहे एक आम महिला क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर कोई भी इस तरह का टीका टिप्पणी करता है तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को, अपने आक्रोश को जरूर प्रदर्शित करेंगे। और ये मौलाना कह रहे थे कि बीजेपी क्यों खामोश है, बीजेपी क्यों खामोश है। अरे भैया, बीजेपी कहाँ खामोश है, ये तो समाजवादी पार्टी खामोश है ना। बीजेपी तो पूरी तन्मयता के साथ जो है सदन में कह रही है कि इस तरह का टीका टिप्पणी के ऊपर जो है लगाम लगाया जाए, इस तरह का किसी भी महिला को के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति, जो हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं का पहनावा है, उस पहनावे को पहन के, साड़ी को पहन करके अगर कोई मस्जिद में चला जाता है तो इस तरह की बातें की जाती हैं और अनर्गल जो है वो बयान, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। इस पे जो है जरूर अखिलेश यादव को संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए ये एम फैक्टर जुड़ा हुआ है। अभी बहुत सारी हमारी बहन बरका जी ने भी कहा, नुपुर शर्मा की बात को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग नुपुर शर्मा के बयान को इतना तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किया था कि, और नबी के बारे में कहा कि नबी के बारे में गलत वक्तव्य दिया, जबकि नुपुर शर्मा का पूरे वक्तव्य को आप उठाकर देखेंगे तो नबी के बारे में जो इनको ज्ञान दिया जाता है उसी तरह का ज्ञान नबी के बारे में उन्होंने दिया था। लेकिन सर तन से जुदा वाले गैंग और ये इस तरह के मुल्ला और मौलवियों का गैंग पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था और मेरी जानकारी में 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी उसमें। तो ये इस तरह के लोग हैं। अगर इनके धर्म के ऊपर अगर कोई भी एक क्लिप भी चला दे तो पूरे देश में हंगामा। ठीक है रत्नाकर भाई, अब यू मेड योर पॉइंट। रत्नाकर भाई अब रुकना होगा। मुफ्ती साहब सिर्फ 30 सेकंड जल्दी से कुछ बात कहना चाहते हैं, सिर्फ कह दीजिए 30 सेकंड। देखिए, बीजेपी के कितने लीडर हैं जो महिला के सम्मान में थे, कितने उटपटांग बयान दे चुके हैं। बात नुपुर शर्मा की यहाँ नहीं हो रही, बात हो रही है कि डिंपल यादव जी की बात हो रही है। अब रहा सवाल कि डिंपल यादव जी के सम्मान में अगर सपा नहीं आ रही है तो फिर सपा को शर्म आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक बात है। मैं सबको रोकूंगा। प्रश्न ये नहीं कि जब से ये सृष्टि आरंभ हुई तब से महिलाओं के विरुद्ध जब अपराध हुए तो कौन बोला कौन नहीं बोला, वो इतिहास में दर्ज है मित्र। ये महाभारत हो गया था इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन वो लोग कहते हैं कृष्ण हमारे हैं। मैं मानता हूं कृष्ण सबके हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये नहीं कहा गया कृष्णम वंदे सपा गुरुम, नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु हैं। लेकिन सपा के लोग कहते हैं। तो आपको ये इस बात का इल्म नहीं है कि द्रौपदी के अपमान पर योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत रच दिया।
18 दिन में न्याय हो गया। यहां कहा जा रहा है, यह सवाल ही उठाना जा जो डिंपल जी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि तुम प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पेट में क्या दर्द। सरल भाषा में कहूं तो भाव यह है मुफ्ती साहब कि तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रही, जब हम चुप है तो तुम काहे को बवाल कर रहे। ये भाव आ गया, बताइए, ये शर्मनाक है। आप बवाल क्यों नहीं कर रहे, प्रश्न ये है। आपने तेवर और कलेवर क्यों नहीं दिखाया इस विषय पर। द्रौपदी का अपमान केवल पांडवों की पत्नी का अपमान नहीं था। इसीलिए भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है। इसकी बात आई थी। ये भारत है। यहां मुफ्ती साहब भारत की जमीन पर दो बड़े युद्ध हुए निर्णायक, जिन्होंने भारत के चरित्र को रच दिया, गढ़ दिया कि भारत कैसा है। और दोनों युद्ध की पृष्ठभूमि में हमारे यहां नारी का सम्मान रहा, नारी का सम्मान। राम रावण युद्ध हुआ, उसके नेपथ्य में माता जानकी का सम्मान। महाभारत हुई, जिसके रेफरी, जिसके सूत्रधार स्वयं नारायण कृष्ण रूप में, उसके नेपथ्य में पांचाली, द्रौपदी। ये वो देश है मित्र। सपा के लोग इस बात से नाराज हो रहे हैं कि भाजपा ही क्यों बवाल कर रहे हैं, चुप पे क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों? राजनीति इतनी हावी हो जाएगी हमारे सर पर। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपको ये लगता है कि साजिद रशीदी, अगर आप एक तरफ ये भी कह रहे हो साजिद रशीदी फर्जी है, लफंगा है, और फिर आपके पेट में धुकधुकी भी हो रही है कि ऐसा ना हो वोट खराब हो जाए, हमारा मुसलमान भाग जाए, ये तो डर है ना। वरना जो लोग इकरा हसन के सम्मान में मौखिक तोपें लेके निकल पड़े थे, असली नहीं मौखिक तोपें, बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, वो लोग इस वक्त कंठी माला लेके नाम जप क्यों कर रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके, क्यों? इकरा हसन का सम्मान है, डिंपल यादव का सम्मान नहीं। राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन घर परिवार और समाज की बहन बेटी का सम्मान अपनी जगह सर्वोच्च होना चाहिए। वोट मिले ये चूल्हे में जाए। मैं डिंपल जी को एक पत्रकार के नाते जब से जान रहा हूं, देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि उनका सार्वजनिक जीवन बेदाग है, भारत की मर्यादा और भारत की संस्कृति के अनुरूप है। उठना बैठना बोलना परिधान सब कुछ भारत की मर्यादा और संस्कृति के अनुरूप है। और हम कह रहे, मान लीजिए किसी का अनुरूप ना भी हो, कोई जींस टी शर्ट पहने तो साजिद रशीदी चेयरमैन लगे हैं कि ये टिप्पणी करेंगे, हैं? ये कौन है? डिंपल जी तो साड़ी पहनती हैं, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा भी परिधान पहने तो सर्टिफिकेट क्या अनुमति लेनी होगी रशीदी ऐसे लोगों से? नहीं ना। प्रश्न यहां ये है दुबे जी कि विषय डिंपल यादव का कोई व्यक्ति केंद्रित विषय नहीं है। आप सोचिए, बड़ी बात कह के समाप्त करूंगा, आपकी पार्टी में जो महिलाएं होंगी, जो बेटियां होंगी, वो हिंदू भी होंगी, मुसलमान भी होंगी, कुछ सब जाति धर्म की होंगी। मुफ्ती साहब, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? जो सपा की महिला कार्यकर्ता हैं, वो डर रही होंगी कि आप डिंपल जी के सम्मान में लड़ने नहीं निकले तो हमारे सम्मान के लिए क्या निकलोगे और कैसे निकलोगे और कहां तक निकलोगे? अगर कोई रशीदी आ गया हमारे खिलाफ, हमारा अपमान करने, आप तभी निकलेंगे जब एक तरफ इकरा हो और दूसरी तरफ पप्पू हो, गुड्डू हो, मुकेश हो।
और अगर ऐसा नहीं हो, रसीदी हो, तो आप मैटर के लिफाफे पे रसीदी टिकट लगा के डाकखाने में डाल दोगे। ये तरीका ठीक नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, वोट ज्यादा वोट कम, ये सब चलेगा, लेकिन लकीर सीधी होनी चाहिए और कम से कम महिला के सम्मान के मुद्दे पर तो होनी चाहिए। इससे इस बात को डाइल्यूट हम नहीं कर सकते कि मणिपुर पर आप क्या बोले और फलाने में आप क्या बोले। इस धरती पर जब भी जहां भी, केवल भारत में, इस धरती पर जब भी जहां भी नारी का अपमान हुआ है, नारी के आंख से आंसू निकला है, वो शर्मिंदगी का विषय है पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए। ये बात ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। तुम पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।